हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अहल्या की दुनिया में। और आज हम कामोदा एकादशी की व्रत कथा को सुनेंगे और इस व्रत कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। कामोदा एकादशी हिंदू धर्म की प्रमुख एकादशियों में से एक है, जो विशेष रूप से पापों के नाश और मनोकामना की पूर्ति के लिए जानी जाती है। यह चैत्र मास के शुक्ला पक्ष की एकादशी को आती है। यह व्रत भारी से भारी दोष और शाप को भी दूर कर सकता है। पुण्यदायिनी कामोदा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा आज हम सुनेंगे। कामोदा एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्य से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में उनकी अप्सराएं, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम का दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। इन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्व सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जानकर कारकोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब राजा पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा, तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का श्रवण कर रहा है। तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोग। राजा पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्ष के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वो अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृत्तांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ और वो अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वो राक्षस उनके प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ कैसे लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझको महान दुख है। इसके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाला है, जिसका नाम कामोदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामोदा एकादशी का व्रत कर उसको उसके पुण्य का फल अपने पति को दे दो तो वो शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्य में शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया
और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो जाए, जिससे वो राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्राभूषण से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वो दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चल गए। इस व्रत के संबंध में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कामदा एकादशी व्रत के समान संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इस व्रत की कथा पढ़ने या सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नाश होकर राक्षस आदि योनि से भी छूट जाते हैं। आपको इस कथा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव।